नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव अभिनेता और समाज सेवी हूँ। और मेरे साथ श्री रंजन पांडे जी हैं, जो एक समाज सेवा तो करते ही हैं, साथ में राष्ट्रवादी विचारधारा के भी इंसान हैं। तो अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो हम पांडे जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार सरकार के सम्मुख विरोधी दल डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्यों और युद्ध विराम को लेकर सरकार को घेरने की मंशा बना रहे हैं, तो आप उसमें क्या विचार देना चाहेंगे? मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। आपने मुझे बोलने का फिर अवसर दिया, इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। बड़ी कृपा है आपकी। आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है कि पार्लियामेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को लेकर के श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कभी भी सरकार को भारत की सरकार नहीं मान पाए, हमेशा बीजेपी की निगाह से, मोदी जी की निगाह से देखते, तो उनकी बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उन्होंने अपने देश में कहा, अपने देश की ऑडियंस के लिए कहा। जी जी। और उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिरे हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिरे हैं कि पाकिस्तान के गिरे हैं। और सब जानते हैं नूर खान बेस पर जब भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया तो भारत ने कभी नहीं कहा मैंने ब्रह्मोस से हमला किया, लेकिन नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया बताया भारत ने हमला कर दिया। जी जी बिल्कुल। हमारा एक सवाल ये है कि भारतवर्ष के अंदर अभी अहमदाबाद में प्लेन गिरा तो छोटे छोटे यूट्यूबर, फोटोग्राफर्स, मोहल्ले के फोटोग्राफर छत पे खड़ा हुआ गए, सबने शूट कर लिया, जहाज ये गिरा वो बच गया, सारा कुछ आ गया। भारत के जहाज अगर वास्तव में गिरे होते, एक भी गिरा होता तो पंजाब में गिरता, कश्मीर बॉर्डर पे गिरता, हमारे सीमा में गिरता। तो इनके ही एजेंट्स जो पाकिस्तान के लिए छुप करके काम कर रहे हैं या जो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, वही सारे वीडियो फोटोग्राफ दे देते। प्रश्न उठता है कि ये जो घेर रहे कांग्रेस किस आधार पे घेर रही है? डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य के आधार पे बोल रही है कि चाइना के इशारे पे घेर रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पे घेर रहे हैं? हमारा जहाज गिरा कहाँ? और जब भारत की फौज कह रही कि हमारा कुछ नहीं गिरा है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने उनके 11 एरोड्रोम उड़ा दिए, तो हम भारत की सेनाओं की बात क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, ये बात विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी कही है कि कोई मुझे लाके दिखाए कि हमारा नुकसान कहाँ पे हुआ। जी बिल्कुल। आप सोचिए, मोहल्ले में एक मोटरसाइकिल गिर जाती है अगर सीवर लाइन में तो बाढ़ आ जाती पूरी अल्टरनेट मीडिया पर। और वहां पे जहाँ पे कि कश्मीर में आईएसआई के एजेंट छुप के काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स हैं, भारत को संकोच में डालने के लिए सारे फोटोग्राफ्स दे देते ही पाकिस्तान तक भी कोई वीडियो नहीं जारी कर पाया। और भारत के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पीडीए के लोग, जैसा कि विरोधी हैं भारत से के, या जो इस्लामिक आउटफिट्स हैं जो लश्कर तोयबा वगैरह के लिए काम करते हैं, वो जरूर वीडियो फोटो डालते, मगर कुछ है ही नहीं है, कहाँ डालेंगे? तो भारत की पार्लियामेंट के अंदर भारत की सरकार को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के एम्बिगुअस वक्तव्य का इस्तेमाल करके वो कांग्रेस बोल रही है जो कभी कहा करती है कि हमने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और अपने को बोलते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। पर आप डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य जो किसी संदर्भ में कहा दिया गया और जहां पर उन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया कि भारत की जहाज गिरे हैं, आप उसका इस्तेमाल करके पूरे दुनिया देश के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं और आप भारत और अमेरिका के संबंध को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पार्लियामेंट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री या कोई ऐसे लोग भूलवश भी अगर कोई ऐसे बोल देंगे तो आप कहेंगे साहब ये भारत का अमेरिका संबंध खराब हो जाए, उसका एक षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं, डिफेंस मिनिस्टर को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारा अमेरिका से संबंध अच्छा है। उन्होंने टीआरएफ पे अभी कल ही बैन किया है जिसने पहलगाम में हमला किया था। दूसरी चीज, उन्होंने हमको तेजस के इंजन देने शुरू कर दिए हैं और हमारे संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है वो आधार नहीं बन सकता। हमको उनके वक्तव्य के आधार पर पार्लियामेंट के अंदर सतर्क होकर जवाब देना है, क्योंकि ये चीन का खेल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान का खेल कर रहे हैं। चीन का खेल खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है।
देश को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी बार बार हार्वर्ड जाते हैं, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, भारत को संकोच में डालने की बात करते हैं। डोकलाम क्राइसिस में वो छुप करके एम्बेसी गए थे। एक सांसद का जो नियमावली है, आप किसी भी एम्बेसी में अगर जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा भारत सरकार को कि हम बतौर सांसद वहां जा रहे हैं, आप छुप के गए हैं। चाइना से 2008 से एमओयू है, टर्की में इनका ऑफिस है और हमारे चाइना से संबंध बहुत अच्छे नहीं है और टर्की से खराब हो गए। क्यों खराब हो गए? जहाँ पे कांग्रेस का दफ्तर हो वहां पे भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए, मतलब खराब हो रहे हैं। नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब भारत सरकार को बहुत सोच समझ के हर बातों का जवाब देना चाहिए, ताकि इनकी जो मंशा है इस देश को लेके वो किसी भी तरीके से इनकी फलीभूत ना हो। राकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी मंशा फलीभूत ना हो, लेकिन इसके साथ ही साथ बुनियादी तौर पर किसके इशारे पर, किसके पैसे से ये पूरे देश के अंदर इस ढंग की चीजें लगातार चल रही है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ राजनीति के नाते कर रहे हैं या उनकी मंशा कुछ और है? कोई भी कारण हो, नुकसान भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद राकेश जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। वंदे मातरम।